नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम लोग बहुत इधर-उधर की बातें करते हैं, लेकिन हमको सबको एक चीज़ याद रहती है कि देयर इज़ अ ब बिगर फोर्स। एक बड़ी ताकत है हमारे ऊपर, जिसको चाँद, सितारे और हमारे पूरा जो ब्रह्मांड है, उसके आस-पास चीज़ें हमको इम्पैक्ट करती हैं, हमको उसका असर पड़ता है। इन चीज़ों को हमारे साथ जो आज एक गेस्ट हैं, जो बैठी हैं, उनको बड़े अच्छे से समझती हैं। एस्ट्रोलॉजी, बहुत लोग बहुत कामों के लिए इसको यूज़ करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट। एंड मैंने ये देखा है कि मैंने इनकी शर्मिष्ठा जी की प्रोफाइल पढ़ी, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखी हैं। एंड सही बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने इनके साथ ऑलरेडी बात करी हुई है। मैं आज ऐसे सवाल इनसे पूछूँगा जो किसी ने इनसे बात नहीं करी होगी अभी तक। सो लेट्स ट्राई एंड मेक दिस डिफरेंट। शर्मिष्ठा जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। Namaste, namaste. Thank you for inviting, and namaste to all your viewers. थैंक यू। देखिए जैसे मैंने बोला, मुझे आपसे बात करनी है जो बाकी लोग नहीं करते। सब लोग बात करते हैं मोदी जी कब तक रहेंगे, योगी जी कब पार में आएँगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेट्स थोड़ा-सा हमारा जो मेन एक वो अ, मोटिव है या हमारा भारतीयता है, क्या है? वो सनातनी है। तो मैं आपसे ये पहला सवाल ये पूछूँगा, ये सनातन धर्म जो है हमारा, यहाँ पर तो कन्वर्जन चल रही है। पंजाब में देखिए, जो हमारी सिखी है वो अलग हो रखी है। लोग अभी जैन, बौद्ध धर्म ये सब अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी नैरेटिव चलते हैं। है तो पूरा सनातन का अम्ब्रेला है ये। तो ये जो सनातन के ऊपर इस टाइम पे चैलेंज चल रहा है, या जो बोलते हैं ना एक किसी चीज़ का प्रकोप है, क्या है? ये कितना टाइम चलेगा और कितना टाइम ये सनातन अपना वापस आएगा? कैसे वापस आएगा ये? अभी जो कन्वर्शन वाली चीज चल रही है, सनातन के ऊपर इतनी सारे प्रॉब्लम है ना। हिंदुओं के ऊपर परेशानी है। बांग्लादेश को देखिए आप, इंडिया छोड़िए, बांग्लादेश को देखिए। इंडिया के अंदर आप वेस्ट बंगाल को देखिए। पंजाब की बात कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में भी वही हाल है। सबसे ज्यादा अराजकता इस साल अगर किसी प्रदेश में होगा तो वेस्ट बंगाल होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन था। सो एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। पर अब ये सब कब तक चलेगा? मेरा कहना है कि अभी तो सितंबर से भारत के लिए मंगल का दशा होगा, क्योंकि भारत की देश की भी एक कुंडली बनती है। जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमारी जो अभी का मैप है, जो रिसेंट मैप है, ये जब से बना था, जो अगस्त अगस्त का 15 अगस्त 1947 मिडनाइट दिल्ली, उसके हिसाब से जब हम कुंडली देखते हैं तो उसी को हम पॉलिटिकली, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वहां से लागू हुए हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको देखते हैं कि हमारे देश की पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल क्या हाल चाल होगा, नहीं होगा, इकोनॉमी। तो जब मंगल का दशा शुरू होगा इस साल के सितंबर से, तो हम क्राइम रेट बढ़ना, यही सब अराजकता बहुत ज्यादा देखेंगे। बहुत ज्यादा ये वार होना, यही सब शुरू ही हो गया है। देखिए अभी तक सितंबर आया नहीं है और हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें देश के साथ ना चाहते हुए भी, है ना, पाकिस्तान इज एक्चुअली इंटिमिडेटिंग अस एवरी नाउ एंड देन। पर जब ये 7 साल खत्म होगा, 2032 सितंबर से राहु का दशा शुरू होगा। राहु हमारे लग्न में बैठे हुए हैं। हाँ, और वो भी टॉरस साइन में राहु बहुत बढ़िया करता है हमारी भारत की कुंडली के लिए। तो उस टाइम में हम देखेंगे कि भारतवर्ष में जो है धीरे-धीरे इन सारी चीज़ों की एक एक सेटलमेंट होने वाली है और सनातन की बार आने वाली। जिसको देखो वो एक थोड़ा बहुत फैनेटिसिज्म भी होगा, है ना? एक हार्डलाइनर भी बनेंगे। तो ये जैसे हम देखते हैं कि अभी इस्लामिक हार्डलाइनर्स, थोड़ी-थोड़ी सनातनी हार्डलाइनर्स भी बनने लगेंगे। 2032 33 समझ सकते हो, वो तो सितंबर है। सो 2033 से आप धीरे-धीरे देखेंगे कि सनातन के लिए, धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए खड़े रहना, हिंदू खुद अपने लिए खड़े रहेगा। हिंदुओं के लिए अलग-अलग संगठन होंगे। दे आर गोइंग टू बी स्ट्रांग एनफ टू डिफेंड सनातन, और सनातन की जय जयकार वहां से शुरू होगी और होगी ही होगी। इनफैक्ट मेरा तो मानना है 2033 से आप देखेंगे इंडिया की एक अलग गोल्डन ईरा शुरू होगा। सनातन का भी एक गोल्डन ईरा वहां से शुरू होने वाली है। प्लस ये जो वार वाली चीजें चल रही है, ये मुझे भी बहुत लोग पर्सनली ये चीज पूछते रहते हैं मेरे ट्विटर में, इंस्टाग्राम में। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि भारत इस्लामिक देश नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ही कल की अवतार का आना है। इस्लामिक कंट्री में कल की अवतार नहीं आने वाले हैं। तो भारत इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इस्लामिक कंट्री नहीं बनने वाले हैं। सनातन की आगे जाके जय जयकार आने वाली है। और ये जो एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक एक एनवायरनमेंट शुरू हो गई है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि जो इस्लामिक हुलिगानिज्म या फिर उनका जो इस्लामिक टेररिज्म, उसमें तो एकदम आधे से ज्यादा क्लीन अप हो जाएंगे। जो भी बच्चे कुचे है यहाँ वहाँ आप देखेंगे भागते हुए, मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। सो आप कन्वर्जेशन चलेगा। आपकी जो सवाल है
कन्वर्सेशन का क्या होगा? मेरा ये कहना है कन्वर्सेशन रहेगा, पर आगे जाके ये कन्वर्सेशन ए टू बी नहीं, बी टू सी होगा। आप जैसे हिंदुओं से मुस्लिम का कन्वर्सेशन चल रहा है, तब मुसलमान से हिंदुओं की कन्वर्सेशन आप देखेंगे। ये बात आप मेरी मार्क करके रखिए। इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे जो भारतीयता पे है वो यही है कि आपके धर्म परिवर्तन चल रहा है, कल्चरल इन्वेजन है आपके ऊपर। नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप पूरी तरह से असम के आगे अगर आप जाएँगे वहाँ तो पूरी तरह से क्रिश्चियन हो रखे हैं सारे लोग। क्रिश्चियन और वो पूरा एक एरिया था जहाँ पर अहोम किंगडम था, व्हिच वाज़ अ प्योर सनातनी किंगडम। ट्रू। एंड उन्होंने मुगल्स को मारा, उन्होंने ब्रिटिश के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ करी, बट उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हमारी अब वो लोग हिस्ट्री खराब। पहले हाँ, वो गायब ही हो रखे हैं। तो ये आप बोल रहे हैं कि जो एक इंटरनल सोसाइटल आपको दिखता है कि भई सोसाइटी अपने आप खड़ी होगी, सनातनी अपने आप खड़े होंगे और अपने आप चीज़ें आगे लेके जाएँगे। तो ये भी हमने इसके इंसिडेंट देखे हैं। लेकिन आप एक जो टफ टाइम का मेंशन कर रही हैं कि सितंबर से अभी आप बोल रहे हैं कि हमारा काफ़ी टफ टाइम शुरू होता है। इस टफ टाइम में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको? थोड़ी इकोनॉमी मेल्टडाउन होना शुरू होगा, क्योंकि मंगल जो है एक योद्धा प्लैनेट है। मंगल को पैसे-वैसे की समझदारी नहीं है। एक योद्धा जो है वॉरियर होता है, फौजी आदमी को पैसे की समझ है, वो डिफेंड करना जानता है ना? वो प्रोटेक्शन जानता है ना? देश के लिए लड़ना जानता है ना? और उसमें डिसिप्लिन है, परसिवरेंस है, पर इकोनॉमी की समझदारी नहीं है ना? पैसे कहाँ से कितना देना है, कैसे टैक्टफुली काम करना है ना? तो ये सारे चीज़ जब मिसिंग होगा, तो थोड़ी बहुत जो है इकोनॉमिकली जो थोड़ा-सा स्लो डाउन हम होंगे। जितने भी लोग समझते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएँगे 2027 तक, मुझे ऐसा नहीं लगता। लगता है और थोड़ी टाइम लगेगा हमें चौथी से तीसरी बनने में। तो इकोनॉमिकली हम थोड़ी स्लो डाउन होने लगेंगे, ये दिखेगा। दूसरा, अराजकता बहुत ज़्यादा 2027 के आस-पास हो सकता है। पूरा पीओके लेने के लिए हम पाकिस्तान से वार करें। प्लास्टिक विश्व युद्ध चीज़ की तरफ तो आ ही रहा है, तो जब दुनिया में सब कोई लड़ेंगे, तो हम, क्योंकि इस बार चाइना भी इन्वॉल्व होगा, रशिया भी इन्वॉल्व होगा, तो हमारे ऊपर भी उसका कुछ ना कुछ आँच आने वाली है। सो ये सारी चीज़ों पे आप देखेंगे, वार मॉन्गरिंग कंडीशन, इकोनॉमी की मेल्टडाउन और क्राइम रेट। आप अगले साल से देखिए क्राइम रेट कितनी बढ़ती है। तो क्राइम रेट बढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है हलचल। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, एक स्मूथ फेज़ नहीं आने वाले 7 साल तक। इसी तरीके से जैसे-तैसे चलेगा एंड आफ्टर 2032 थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग, इट्स अ न्यू सिस्टम, न्यू बिगिनिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी न्यू। वो तो हुँ। बढ़िया रहेगा 2032 से। आप जियोपॉलिटिकली बोल रही हैं, काफ़ी टेंशन्स वैसे भी मैं तो बोलता ही हूँ वी आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ अ वर्ल्ड वॉर। आई मीन इधर-उधर, यस, इधर-उधर यस। ये लड़ाई हो रही है। ठीक है, आप बोलो नहीं है वर्ल्ड वॉर। टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर आज ज़्यादा कंट्रीज़ लड़ रही हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी नहीं लड़ रही थी। वहाँ पर वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट था, सब कंट्रीज़ दैट थोड़ा वाज़ ओनली ज़्यादा यूरोपियन, दैट वाज़ ओनली यूरोपियन थिंग। यूरोपियन और एशियन वॉर थी वहाँ पर, ये चाइना इस रीजन के अंदर। अभी तो कितने हैं, पूरा अफ्रीका लड़ रहा है, यूरोप में लड़ाई हो रही है, मिडल ईस्ट में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान सब पूरा ये एरिया, म्यांमार तक वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो काफ़ी थाईलैंड, कंबोडिया। तो आपको अभी लगता है कि ये जैसे मिडल ईस्ट का जो रीजन है, ये थोड़ा ठंडा होगा कि ये जो वर्ल्ड वॉर आप बात कर रहे हो, ये किस रीजन पे आपको लगता है? मिडल ईस्ट पे कि देखिए, यूरोप में? वर्ल्ड वॉर अगर है तो वो जो 2-2, 2-2, 3-3 हो रही है, वैसा तो 1 टू 1 बेसिस पे नहीं चलेगा। जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया का चल ही रहा है, अब ईरान इज़राइल का तो चल ही रहा है, थोड़ा-सा पॉज़ है, तो कभी यमन ने कुछ अटैक कर दिया, ये सब चलता जा रहा है। तो ये 2-2 के बेसिस पे नहीं होने वाला है। वर्ल्ड वॉर मतलब आपके वर्ल्ड के बड़े-बड़े देश उसमें इन्वॉल्व होना। तो मेरा कहना है इस बार जो है, इस बार ऐसा नहीं हो सकता है सारा यूरोप में। इस बार इस तरफ से, एशिया की तरफ से होगा। कहीं न कहीं पे ट्रिगर हो सकता है इस्लामिक कंट्रीज़ से, कौन सी कंट्री से आई हैव रियली नो आइडिया, पर कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ से ये ट्रिगर होगा। पर अल्टीमेटली रशिया एंड चाइना दे आर गोना फाइट विथ ईच अदर, दैट्स व्हाट आई फील। रशिया वो एंड दोनों एक-दूसरे के, चाइना दे विल बी अगेंस्ट ईच अदर। ओह! नाउ दैट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले जियोपॉलिटिकली चीज़ें देख के हुँ, मैंने बोला था भाई सितंबर, अक्टूबर रशिया चाइना के बीच में टेंशन शुरू होंगी और मेरे को ऑडियंस जो देखती है वो दे विल ऑब्वियसली एग्री टू इट, क्योंकि मैं पिछले करीब 2 डेढ़ 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ ये चीज़। हुँ, आई एम हुँ। सीइंग समथिंग जियोपॉलिटिकली, जब आपको थोड़े से हिंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं किस तरह से
आर्मीज मूव करती हैं, किस तरह से स्टेटमेंट्स आते हैं, क्या होता है, और वो चीजें दिखती हैं। शी जिनपिंग सडनली ब्रिक्स में नहीं आ रहे, ये वो, तो देयर इज अ स्लाइट अमाउंट ऑफ मिसट्रस्ट बिल्डिंग अप। मैं टेंशन नहीं बोलूंगा इसको, आप बोल रहे हो कि ये फुल फ्लेजेड टेंशन में कन्वर्ट होगा। मैं भी आपसे जानना चाहूंगी, ताकि मैंने जो प्रेडिक्शन दिया उसका भी मुझे कुछ सपोर्ट सिस्टम आपसे मिले, क्योंकि मैं जियोपॉलिटिकल एनालिसिस तो नहीं समझती हूँ। पर मैं जब 2024 दिसंबर, मतलब ये जो दिसंबर गया लास्ट ईयर, हम्म जब मैं टीवी 9 भारतवर्ष में गई थी, तो उन्होंने वहां पे वही पूछा था कि रशिया यूक्रेन का वार का क्या होगा क्या नहीं, ये सब। तो मैंने कहा था कि रशिया और चाइना में जो है ना, मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कि रशिया और चाइना का जब ट्रीटी हुई थी, फ्रेंडली ट्रीटी एक हुई थी, तब जो है ना, तब गुरु जुपिटर, जो बृहस्पति जिसको बोलते हैं, सबसे बेनिफिशियल प्लेनेट है, तो वो तब मृगशिरा नाम का एक नक्षत्र है, उस पे था। मृगशिरा इज अ नक्षत्र व्हिच कीप्स ऑन डूइंग ट्रीटी, मतलब थोड़ी देर के लिए आपके साथ ट्रीटी करवा देता है। अंदर पर करेगा। मृगशिरा का मालिक कौन है पता है? चंद्रदेव। मृगशिरा नक्षत्र का जो दीति है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, पर उसका जो दीति है, देवता है, नक्षत्र देवता, वो है सोम, चंद्रदेव। और चंद्रदेव वही है जो लोगों में प्रॉब्लम ढूंढ के निकालते हैं। चंद्रदेव ट्रीटी नहीं करवा सकते। इट्स लाइक चंद्रदेव ही थे जिन्होंने कहा था, सूर्य और चंद्रदेव कहा था, ये देखो राहु जो है वो क्या कर रहा है, राहु जो है हमारा अपना भेष बदल के अमृत पी रहा है। दे आर फॉल हम्म फाइंडर, मतलब सोमदेव जो है फॉल्ट फाइंडर। तो मृगशिरा एक ऐसा नक्षत्र है जो फॉल्ट फाइंडर है। वो चुपचाप शांति से रह नहीं सकता। जब आप ट्रीटी मृगशिरा से करते हो, तो वो ट्रीटी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसको ब्रेक होना ही है। और इस पिछले साल जब जुपिटर मृगशिरा में दोबारा आया, हर 12 साल में आता है ना, तो चाइना और इंडिया में ट्रीटी हो गई एलएसी को लेके, हुई ना। हम्म हाँ, तो जब भी मृगशिरा में आता है जुपिटर, ज्यादातर चाइना के साथ किसी ना किसी की ट्रीटी हो जाती है। पहले रशिया, इस बार इंडिया। तो रशिया के साथ ट्रीटी तो एकदम नहीं चलने वाला है। ये मेरा था कि ये जो ट्रीटी है किसी भी कीमत पे इन दोनों के बीच में चलने वाला नहीं है। और इंडिया के साथ तो ऐसे भी नहीं। इसी साल के एंडिंग में या अगले साल के स्टार्टिंग में आप देखेंगे फिर से कुछ ना कुछ अपना कुछ बॉर्डर में कुछ गड़बड़ कर रहे पाकिस्तान, सॉरी चाइना, आई एम सेइंग पाकिस्तान, चाइना। सो ये मेरा एनालिसिस था कि अल्टीमेटली मेरे काफी सारे ट्वीट है कि चाइना और रशिया में तो कुछ मनमुटाव शुरू हो जाएगी, हो सकता है एंड ऑफ द ईयर या फिर अगले साल हमें दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली द वर्ल्ड वार विल बी ऑपोजिशन ऑफ चाइना एंड रशिया, जैसे आप तो भी सोच रहे थे। मेरा कहना बड़ा सिंपल है, बिकॉज ऑफ एनर्जी। क्योंकि जिस तरह से दुनिया जा रही है, अभी ईरान के साथ हुआ है, तो एनर्जी डिपेंडेंस चाइना की रशिया पे बढ़ेगी, एंड चाइना विल नॉट लाइक इट। ठीक है, वो उनको ओके। पसंद नहीं आएगा, और जैसी वो चीजें उनको पसंद नहीं आती हैं, फिर वो लोगों को तंग करना शुरू करते हैं। तो दैट इज अ सिंपल लॉजिक दैट आई हैड टेकन, जियोपॉलिटिकल लॉजिक है ये, तभी मैंने देखा। मेरा एक और लॉजिक है कि जो यूरोपियन यूनियन है, आपका जो यूरोप वाला पूरा रीजन है, उस पूरी तरह से इस्लामाइज हो जाएगा वो। और जो मिडल ईस्ट और इस रीजन के अंदर से, इंडियन रीजन के अंदर से, ये जितने भी हार्डकोर जिहादीज हैं, स्लोली यू विल फाइंड देम मूविंग टुवर्ड्स यूरोप। आपको कुछ ऐसा दिखता है होते हुए? बिकॉज दिस इज अ थॉट प्रोसेस आई हैव। ये जो आप जिहादी इस्लामाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है, ये सब होगा, पर जब अल्टीमेटली वार होगा, तो ये इस्लामिक रूल, इस्लामिक टेररिज्म, उसकी एक अच्छी खासी क्लेंजिंग होगी। उसी चक्कर में मैंने आपको बताया है द कि वॉर आने विल वाले स्टार्ट टाइम में बिकॉज ऑफ इस्लाम। कहीं ना कहीं पे दैट विल बी वन ट्रिगरिंग पॉइंट। पर हाँ, ऑब्वियसली हर बार जो है वो पैसे के लिए ही होता है। इसकी जैसे आपने कहा कि एनर्जी, इसका एनर्जी, इनकी फ्यूल लेना, इनका एनर्जी लेना, ये सब चीजें हैं। सो ये सब चीजें तो सी फाइनेंशियल रीजन इज ऑन द, इट्स देयर इन द बैकग्राउंड। पर कहीं ना कहीं पे इस्लामिक टेररिज्म इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजन। तो 2033-34 में आप देखेंगे कि ये जो इस्लामिक टेररिज्म, लंदन के बीचों बीच सड़क पे बुरखे में लोग चलना, नमाज पढ़ना, रोड ब्लॉक करके, ये सब बंद होने वाली है। इंटरेस्टिंग। बट माय एक एक जो इस पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे, इस रीजन के अंदर भारत को चारों तरफ से घेरा हुआ है। एंड लोग जी। बोलते रहते हैं कि भाई देखो भी, बांग्लादेश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मिलिट्री एक्शन के हिसाब से
आप किस तरफ देखते हैं भारत को? क्योंकि एक मिलिट्री एक्शन जो भी हुआ, उससे तो मैं तो यही बोलूँगा जो सनातन धर्म का कंसोलिडेशन हो रहा है उससे ज़्यादा होता है, राइट? वो दिखता है हमको। थोड़ा-सा एक एक नेशनलिज़्म बढ़ता है, लोग थोड़े एकजुट होने शुरू होते हैं, तो मेरे को वो एक अच्छा सिनेरियो है। तो आपको दिखता है ऐसा कुछ होता हुआ आगे जाके कि जैसे आप बोल रहे हो कि जो अंदर टर्मोइल होगा, उससे ये और थोड़ा बोलते हैं ना जैसे टूट पड़ेगी देश के अंदर। दोनों तरफ से क्या दिखता है आपको? सी अभी तो देश के अंदर धीरे-धीरे अराजकता होना, गवर्नमेंट के खिलाफ आना, टेररिज्म, वार वो सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी और बढ़ना, आगे की क्योंकि मंगल का महादशा 7 साल चलने वाला है। सो अल्टीमेटली मंगल की महादशा में हमें वार में जाना ही पड़ेगा, आप चाहो ना चाहो। ऑपरेशन सिंदूर आपको करना ही पड़ा। ये सब मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के प्लान में था। गवर्नमेंट के प्लान में था हुँ, वक़्फ़ बिल को लाना, एनआरसी को लाना, सीएए को लाना और भी बहुत कुछ था, है ना? अचानक से ये पहलगाम वाली चीज़ें हुई, है ना? और सारा सिनेरियो चेंज हो गया, राइट? एवरीथिंग एल्स वेंट ऑन पॉज़। बाकी सब कुछ हुँ, पॉज़ में हो गया, ये सब चीज़। तो जब कुछ समय की मार आता है, आप अपनी प्लान से नहीं चल सकते, वही मैन प्रोपोज़ेस गॉड डिस्पोज़ेस। तो आपसे वार लड़ाया जाएगा इस मंगल के दशा में और बिना वार का तो ऐसे भी आपको पीओके कोई नहीं देने वाला है ना? मेरे को तो तो वार कैलाश तो होनी ही है। मुझे पीओजेके से ज़्यादा कैलाश चाहिए। तो हाँ, चाहिए तो कोई मुझे कहता है कि कौन-सा मुझे वो वहाँ पे जो एक क्या नाम है पाकिस्तान में जो सिंध के वहाँ पे, है ना? बलोचिस्तान के वहाँ पे जो एक है बलोचिस्तान या सिंध के यहाँ पे, मेरे ख्याल से हिंगलराज माता का जो मंदिर है हमारा वहाँ। हाँ, 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 माता का जो वो है एक्चुअली सिद्धपीठ है ना? सो लोग कहते हैं हमें वो भी मैं चाहिए मैंने मेरा कहा मेरा अरे पहला तो वही रहेगा ना कैलाश जो हमारा आई मीन सो इट विल टेक टाइम वो 2032 33 के आसपास इससे पहले नहीं क्योंकि चाइना इतनी जल्दी नहीं चाइना को आप हमारा जब राहु का दशा शुरू होगा 2032 के सितंबर के बाद 33 पकड़ लीजिए 2033 वहां से आप धीरे धीरे देखेंगे चाइना का डाउनफॉल शुरू हो रहा है चाइना का डाउनफॉल ऐसे भी अभी चल रहा है धीरे धीरे जो बाहर से समझ में नहीं आ रहा है इंटरनली तो जो आप चाइना का डाउनफॉल आप 5-6 साल बाद और थोड़ा और फाइनली आपके पास ये सब आने के लिए आपको 33-34 चाहिए इससे पहले आपके पास नहीं आने वाला है बट जी। अल्टीमेटली आई थिंक द मानसरोवर वी कैन समहाउ दैट कैन बी अंडर आवर कंट्रोल अंडर आवर थिंग हुँ। सो ये तो मैं पूरी तरह मानती हूँ और 2027 के अंदर पीओके आ जाना चाहिए उसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी बिना लड़ाई के नहीं आएगा और लड़ाई हम लड़ेंगे हाँ, देखिए मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ अबाउट हम्म, इंटरनल सिक्योरिटी जिस जैसे आपने बोला कि चीज़ें खराब होने वाली हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे देश में है जुडिशरी का है। हम्म। हमारे पता नहीं जुडिशरी कोई अलग ही सोलर सिस्टम में चलते हैं वो। और हम देखते हैं किस तरह के जजमेंट्स आते हैं, रेप रेप अक्यूज़ को छोड़ दिया जाता है, टेररिज्म वालों को बेल मिल जाती है, जजेस के घर में पैसे मिल रहे हैं। बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने वाली है। आपको क्या दिखता है ये जुडिशरी स्ट्रेटन अप होगी? क्योंकि जब तक जुडिशरी सीधी नहीं होगी, तब तक पुलिस सीधी नहीं होगी, तब तक ब्यूरोक्रेसी सीधी नहीं होगी, तब तक जितने भी हमारे एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड वो सबसे पहले सीधा होना पड़ेगा, तभी जाके नीचे जाके कुछ होगा। तो आपको उसके ऊपर कुछ दिखता है होता हुआ? उसका मैं ना आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आपको पता है हिंदी नववर्ष विक्रम संवत हुँ, हर साल जो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते हैं तब शुरू होती है साउथ में इसको कुछ उगादी वगैरह बोलते हैं उगादी। ना तो उगादी तो जब विक्रम संवत शुरू होती है ना तो हम विक्रम संवत में हर सूर्य हर महीना जिस जिस राशि में जाता है जैसे मकर में जाता है तो मकर संक्रांति होता है ना कर्क में जाता है तो कर्क संक्रांति होती है तो वैसे ही सूर्य जैसे जैसे जिस जिस राशि में पहली बार जाते हैं उसके हिसाब से हम पता करते हैं जिस जिस नक्षत्र भी जैसे कुछ कुछ है जैसे कि सूर्य गया है आर्द्रा नक्षत्र में उससे हम जैसे अभी क्या है उससे हम पता करते हैं कि इस साल का जलाधिपति बारिश का मालिक कौन होगा तो हमारे जो नवग्रह है मतलब 9 मिनिस्ट्री है जो हम एक एक ग्रह का देते हैं हर एक साल की शुरुआत में जैसे इस साल सूर्य राजा सूर्य मंत्री तो हमने कहा था पिछले साल से ही कह दिया था कि देखिए अगले साल बहुत बड़े बड़े बिल पास होंगे बहुत बड़े बड़े पॉलिसीज पास होंगे जो हमने कभी सोचा ही नहीं था क्यों क्योंकि सूर्य राजा सूर्य मंत्री 2025 में विक्रम संवत 2082 चल रहा है उसमें सूर्य राजा सूर्य मंत्री है जब सूर्य राजा सूर्य मंत्री है तो स्ट्रिक्ट गवर्नेंस गवर्नमेंट जैसा पॉलिसी चाहेगा वैसा खेलेगा आपको गवर्नमेंट सुनेगा सबका करेगा आपका तो 2020 2020 2026 में
जब विक्रम संवत 2083 शुरू होगा 20 मार्च को, वहां पे ये होने वाला है कि गुरु राजा और मंगल मंत्री। अब गुरु राजा कैसे हो? गुरु गुरु इज अ टीचर। आपके गुरु जो है, आपके टीचर है, वो एक ब्राह्मण है। गुरु जो है बृहस्पति एक ब्राह्मण है, वो टीचर है, देवताओं की गुरु है। उनको राजपाट चलाने का कुछ खास आइडिया नहीं है। गुरु जो है लोगों को हमेशा पॉजिटिव आशीर्वाद देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना? हाँ, ज्यादा से ज्यादा खराब करो तो पनिशमेंट दे सकते हैं, पर गुरु के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं है। और गुरु बहुत खुश रहते हैं। जुपिटर इज अ वेरी बेनिफिलेंट प्लान। हर चीज पे वो आशीर्वाद देते हैं, अच्छा हो, कल्याण हो सबका, हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है गुरु। तो जब गुरु होने वाले हैं 2026 में राजा, गुरु न्यायपरायण है, गुरु न्यायाधीश है। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कोई भी कोर्ट में, आप देखिएगा जज को बोलते हैं कि हे न्यायाधीश है, ऐसे ऐसे ही कुछ एड्रेस करते हैं जज को। फिल्मों में भी देखा होगा, हम तो कोर्ट में नहीं जाते, फिल्मों में तो जरूर देखते हैं, है ना? हे न्यायाधीश है, पता नहीं क्या क्या, ऐसी ऐसी बातों में करते हैं। एंड गुरु इज फॉर दैट, जजमेंट पावर गुरु देता है। तो जैसे ही अगले साल गुरु आने वाला है, गुरु इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ द ईयर इन 2026, 20th मार्च से 2027 20th मार्च, मतलब ऐसा चलता है विक्रम संवत। तो तब आप ये देखेंगे कि धीरे 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 ये जो हम राइट नाउ इट्स डेस्परेशन की अभी हमें चाहिए ही चाहिए जुडिशियल चेंज, तब इसकी डेस्परेशन, इसकी चीजें बढ़ेगी, तो उसका एग्जैक्टली तो चेंज नहीं होगा, वो प्रोसेसिंग बढ़ता जाएगा। पर एंड ऑफ द 2026 या 2027 में आप देखेंगे कि फाइनली जो हमारे जुडिशियल सिस्टम की एक जो ओवरऑल एक चेंजेस है वो शुरू हो गई है। होने में टाइम लगेगा, वो तो गुरु के एकदम जिसको बोलते हैं हिंदी में वार्गो, मतलब कन्या राशि में जाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम है और 2-2.5 साल। पर एटलीस्ट अगले साल के एंडिंग से आप देखेंगे कि इसकी डेस्परेशन, उसकी नीड्स और उसकी जो एक प्रक्रिया, प्रोसेस, वो शुरू हो जाएगी। पर इट विल टेक टाइम। आई मीन मेरे को भी कुछ, मेरा लॉजिक यही कहता था कि 2026 2027 के बीच में, अगेन ये चीज में बोलिए कि जुडिशियल रिफॉर्म्स मुझे दिखते हैं राइट नाउ, प्रेशर बनाया जाएगा जुडिशरी के ऊपर टू काइंड ऑफ काम डाउन, क्योंकि इस टाइम पे जुडिशियल रिफॉर्म्स करने के लिए आपके पास मैंडेट नहीं है। तो बाय द टाइम आप और स्टेट्स जीतेंगे और आपके पास राज्यसभा में सीट्स आएंगी, उसके बाद आपका मैंडेट भी बढ़ेगा और थोड़ी फिर पॉलिटिकल तिगड़म भी करनी पड़ेगी इन लोगों को उस चीज को आगे जी लेके जी जाने। जी तो जी अभी अभी आपके पास नंबर्स नहीं है, मैंने लॉजिकली ये बोला था 26-27 तक आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद आप ये चीज करने के लिए सो ओके फाइन फेयर इनफ, थोड़ा लॉजिक और लॉजिकल एनालिसिस एंड ऊपर के तारे कभी कभार मिल जाते हैं। दोनों सिंक हो रहा है। अगर हम दोनों एक रास्ते पे जा रहे हैं तो समझ रहा हम सही रास्ते पे, हम पहुंच रहे हैं, सही जगह पे पहुंच रहे हैं। आप इकोनॉमी के बारे में आपने बोला कि थोड़ा टाइम और लगेगा, एंड वो बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि अगर आप वॉर में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको इकोनॉमिक झटका तो लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट एक जो ग्लोबल इकोनॉमी है दुनिया में, जो इस टाइम पे जिस तरह की हालत है, आप देख रहे हैं, अमेरिका की हालत खराब है, चाइना की हालत खराब है, रशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये थोड़े बहुत देश हैं जो मतलब लिटरली खड़े हुए हैं अभी इस टाइम पे। आपको क्या दिखता है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, ये जो वेस्टर्न इकोनॉमी है, इसको इसका क्या क्या हालत होने वाली है आगे जाके, और कितने टाइम में आपको दिखता है? वेस्टर्न इकोनॉमी 2027 तक तो 2027 की मिड ईयर स्टार्टिंग तक आप कह सकते हो कि यूएसए का हाल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ट्रम्प जिस तरीके से चल रहे हैं, ट्रम्प आज जो चीज ना करते हैं, कल वो चीज हाँ कर देते हैं। पहले तो उन्होंने रिमिट के पीछे इतना टैक्स लगा दिया, अब वो 3% से 1% पे आ जाके, है ना? मैंने सुबह उठ के कुछ ट्वीट देखा, तो ये मैंने कहा था कि हर एक चीज इतना करेंगे फिर बैकफुट पे आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े चीज बोलेंगे फिर बैकफुट पे आएंगे। और उनको आना ही है अगले साल, उनको तो उनके ऊपर भी इम्पीचमेंट टाइप कुछ आ सकता है, नो कुछ, मे बी नॉट इम्पीचमेंट बट समथिंग एज स्ट्रॉन्ग एज इंटेंस एज इम्पीचमेंट कैन कम। तो अगले साल से तो उनकी बुद्धि सुधर जानी चाहिए, नहीं जाए तो उनको जय श्री राम बोलना पड़ेगा और चलते जाना पड़ना, चलते बनो ऐसा बोलेंगे को उनके उनके एडमिनिस्ट्रेशन और या फिर उनकी जनता बढ़ेगा। तो आप, मेरा कहना है कि 2027 से उनकी जो इकोनॉमी, उनकी जो देश के बिल्डअप धीरे 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 फिर से शुरू होगी। बट व्हेन आई से देश का बिल्डअप होना, जो अभी जो उनका इतना स्लो डाउन चल रहा है, उनका हाल भी इतना अच्छा नहीं है। सो इट डजंट मीन दैट कि हाँ 2027 से उनका हाल अच्छा हो जाएगा। 2027, 28, 29 से स्लोली स्लोली दे विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग।
So I feel 2027 onwards, USA will start doing well again. They will at least will be on the right track. सही रास्ते पे एटलीस्ट आ जाएंगे कि हाँ भाई अब हमें पता है कि हमारी देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और क्या करना है, एंड दे स्लोली दे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. तो मेरा ये प्रेडिक्शन पिछले साल से ही है, 2027 से या 2027 की मिड से यूएसए विल स्टार्ट बिल्डिंग अप स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो बड़े लोग तो बोल रहे हैं कि भाई यूएसए का पूरा जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा. यूएस के क्या खत्म हो जाएगा? पूरा जो उसका कंट्रोल है, जो उसका डॉलर सुपर है. पावर वाली ऑरा. नहीं 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 नहीं, ये तो है भगवान, 24 घंटा तो मैं यही देखती हूँ. काश मुझे दिख जाता कोई प्लानिटरी पोजीशन से कि यूएसए और सुपर पावर नहीं रहेगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट हाउ यूएसए कीप्स ऑन प्लेइंग बिटवीन कंट्रीज, द वॉर एंड एवरीथिंग, है ना. कितना क्या मतलब जो नारद मुनि वाली हरकतें ये तो यूएसए ही करता है, इस बार भी है ना. तो मैं भी ये चाहती हूँ कि ये नारद मुनि जाए, मैं कितना चाहती हूँ, पर्सनली मैं चाहती हूँ. अब मैं तो प्लेनेट को चेंज नहीं कर सकती हूँ, मैं प्लेनेट को यहाँ से वहां हिला नहीं सकती हूँ. काश मैं ऐसा कोई प्रेडिक्शन दे पाती कि यूएसए सुपर पावर नहीं रहेगा, काश मुझसे ऐसा कुछ होता. बट सॉरी टू से इट्स नॉट लाइक दिस. सो यूएसए की पावर कुछ जाने वाली नहीं है. यूएसए हाँ उनका बुरा टाइम चल रहा है, स्लोली स्लोली दे विल बिल्ड अप. इट विल टेक ए बिट टाइम, 28-29 से धीरे धीरे हम देखेंगे, बट दे विल रिबिल्ड अप. बट डू यू थिंक जो यूएस डोमिनेटेड दुनिया है इस टाइम पे, जहां पर अमेरिका लिटरली गुंडागर्दी करता है, ये गुंडागर्दी कम होगी आगे जाके? ऐसा मुझे कुछ खास नहीं. हाँ थोड़ा सा डिप्लोमेसी में आ जाएंगे, अभी तो एकदम गुंडागर्दी है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी में आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के हाल जो है ना 2032-33 से रियली रियली वी विल बी ऑन दैट स्ट्रॉन्ग पोजीशन. क्योंकि चाइना का हाल इसलिए अच्छा है. चाइना आप तीसरी मजबूत इकोनॉमी है चाइना में, है ना. थर्ड इज चाइना, आई थिंक द थर्ड वन. सो इसलिए सेकंड उनकी इज द जो सेकंड लार्जेस्ट. इंडिया जर्मनी थर्ड. जर्मनी थर्ड. ओके सो मैं इतना तो वही बात है, मैं तो इतना इकोनॉमी नहीं समझती, मैं प्लैनेट समझती हूँ. सो दे आर सेकंड थर्ड व्हाटएवर, बट दे आर आई मीन एक एशियन कंट्री में से एक चाइना ही है जिसको लोग थोड़ा गिनती में पकड़ रहे. राइट. सो अभी इंडिया को धीरे धीरे शुरू हो गया है जब से हमारे मोदी जी आए हैं, चीजों को ठीक किया है, एटसेट्रा एवरीथिंग. पर इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग, right? Their manufacturing hub. So we are going to take over that manufacturing hub when Rahu Mahadasha will start. So from 2033, gradually and slowly, India is going to replace China slowly, slowly. Obviously, एक दिन में नहीं, कोई बटन तो नहीं हम दबा देंगे और चाइना हट जाएगा, हम आएंगे. China is going to go through lots of chaos like पाकिस्तान. आज पाकिस्तान का कैसा हाल है, इंटरनली परेशानी है, ये है वो है उन लोग का. पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल है. तो पाकिस्तान जिस तरीके से टुकड़ा टुकड़ा होने वाला है इंटरनल प्रॉब्लम से, उनका तो बलूचिस्तान भी अलग होना चाहता है, सिंध भी अलग होना चाहता है, वैसे ही चाइना भी ऐसे ही इंटरनल परेशानी से जूझेगा. उनका इकोनॉमिक कंडीशन एकदम ही खराब होने वाला है, एंड दैट पोजीशन इंडिया इज गोइंग टू टेक ओवर व्हेन राहु महादशा विल कम. एंड हमारा राहु जो है, मुझे जितना याद है, वो कृतिका नक्षत्र में है. So 110% we are going to do very very well in terms of manufacturing. अभी जो हर चीज पे आप देखते हो लेवल लगाया हुआ है मेड इन चाइना, फिर आप देखेंगे मेड इन इंडिया. टाइम है, ऑब्वियसली टाइम है, क्योंकि वो तो चाइना टाइम एक दिन लगता में है. नहीं बना. चाइना एक दिन में नहीं टेक्स बना. टाइम. 20-25-30 साल में बना, और हम भी उस हिसाब से तो मैं बोलूंगी हम जल्दी बनेंगे. उस हिसाब से देखा जाए तो हम जल्दी बनेंगे. हम कौन सा 30 साल लगा रहे हैं. But yeah, we need to count it from 2014. हमें ये 2014 से गिनना चाहिए. उस हिसाब से अगर मैं गिनूं तो ओके ठीक है, हमने भी टाइम लगाया 2014 से 2034-35. सो ऑब्वियसली हम भी टाइम लगाने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू रिप्लेस चाइना इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब. तो ये जो अमेरिका का एक गुंडागर्दी और दादागिरी वाली हाल, ये थोड़ा सा मेलो डाउन होने वाला है. वो आप 2027 के बाद से थोड़ा थोड़ा देखेंगे. चाइना का भी ओके. तो चाइना ये तो खुद ही अब अपने आप को बसा ले, ठीक रख ले, वही बहुत बड़ी बात है. अपना मैप को इंटैक्ट रख ले, वही बड़ी बात है. तो आपको चाइना का क्या फ्यूचर दिखता है? चाइना का फ्यूचर दिखता है. चाइना जो अब वही दूसरे नंबर पे है, दे विल fall down from it. They will have their own dismantle of their maps. वो अपना अपना टुकड़ा टुकड़ा होंगे, उनके अपने अंदर
चाइना का ये जब एक पोजीशन है ना, अभी अभी शनि है मीन राशि में, राहु के साथ शनि मीन राशि में युति किया है। ये सब मैं इतनी टेक्निकल बातें में जाना नहीं चाह रही हूँ। बहुत सारे 4-4 5-5 प्लैनेट की जो है एक युति मतलब कंजंक्शन हुआ है मीन राशि में, ये सब कुछ चीज़ है। उसी को देख के मैंने कहा था कि ईरान की इकोनॉमी जो है धूल में मिट्टी में मिलने वाली है। हम्म 2027 से अगेन ईरान जो है थोड़ा-थोड़ा बिल्डअप करना शुरू करेगा और ईरान को ईरान के ही अपने लोग धोखा देंगे, ये भी मैंने ट्वीट किया था। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान से लेके जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, किसी ने भी उनको उनका साथ नहीं दिया। तो सिमिलरली यहाँ पर रेजिम चेंज मुझे जो-जो 2-3 चीज़ों में दिखता है, एक मुझे रेजिम चेंज दिखता है ईरान में, जो बार-बार मैं तब से कह रही थी कि ईरान में हो सकता है, ईरान का जब ये पूरा चेंज होगा, तभी ईरान को सही जगह पे धीरे-धीरे आएगा। इट विल टेक हम्म टाइम। एक ईरान, एक चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मैं पकड़ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का हर 2 दिन में हम लोग का चेंज हो जाता है। आई एम नॉट काउंटिंग दैम। ये 3-4 देशों में China is also going to go through that change. बांग्लादेश इज वन प्लेस जहां पर आपको तंग करने की काफी तरह से, अभी पाकिस्तान तो खैर थोड़ा सोचेगा कुछ करने के लिए, बट ही विल डू, कुछ ना कुछ बेवकूफी जरूर करेगा वो। कौन? बांग्लादेश एक ऐसी बांग्लादेश जगह की है, पाकिस्तान। आई मीन अब तो ऐसी हालत हो रखी है, दोनों सेम ही है, बट ज्योग्राफी थोड़ी अलग है। बांग्लादेश एक True. ऐसी जगह है यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, और ऊपर से बंगाल में भी हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, रेप्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ऑल्दो वहां पर बंगाल में एक्शन शुरू हुआ है, बट आपको क्या लगता है बांग्लादेश का क्या फ्यूचर है? आर वी गोइंग टू डू समथिंग? हम लोग कुछ करेंगे बांग्लादेश में कि? मेरे को भी नहीं लगता, बिकॉज बांग्लादेश में एक ही फोर्स है जो आपके प्रो है, वो है आर्मी। तो अगर आप आर्मी पे अटैक करोगे तो जो फोर्स आपके प्रो है उसको भी आप अलग कर दोगे। तो आई डोंट थिंक मिलिट्री एक्शन कुछ होगा वहां पर। बांग्लादेश के लिए जब बांग्लादेश में ये शुरू हुआ लास्ट लास्ट ईयर, शेख हसीना हम्म, यहाँ पे आए, हम्म, वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। अभी तो बहुत बुरा हाल है। तभी लोगों ने बोला अरे हम हिंदुओं को वहां से यहाँ क्यों नहीं उठा के लाते हैं। तो मैंने कहा आप जो निर्मला ताई के पीछे पड़ गए हो आप, कि यहाँ टैक्स इतना लेते हैं, तब तो और टैक्स देना पड़ेगा, आपको तैयार हो किया, ये वो सब कुछ। तो सबने कहा कि आप देखिए बांग्लादेश का क्या होगा। सो देन आई चेक द बांग्लादेश हॉरोस्कोप, I try to find out the authentic horoscope of Sheikh Hasina, all these things. But all I realized one thing, इसमें इंडिया का भी हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा कि इंडिया इतना बड़ा स्टेप लेगा कि नहीं लेगा। इंडिया क्या, कोई देश बांग्लादेश में कुछ नहीं करने वाला है। ये जो हिंदुओं का हाल है 2027 तक ऐसे ही रहने वाला है। नॉट अ सिंगल कंट्री, नॉट अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सब देखेंगे दूर दूर से, बोलेंगे खराब हो रहा है, इसको ठीक करो, ये है वो है। ज्यादा से ज्यादा 2027 के आसपास जो मुझे लगता है शेख हसीना यहाँ से वापस जाएंगे और उनकी जो पार्टी अवामी लीग पार्टी, उनकी पार्टी अवामी लीग पार्टी दोबारा सत्ता, अब वो आएंगे, उनका बेटा आएगा कि उनकी पार्टी से कोई आएगा, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट आई नीड टू चेक एट दैट टाइम। पर उनकी पार्टी दोबारा, और वैसे ही मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल सारे जो कंट्री नेशंस मिलके उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं अब शेख हसीना को वापस जाना चाहिए, अब बहुत हो गया उनका राजकता। 2027 के आसपास अभी कुछ नहीं, इस साल कुछ नहीं है, अगले साल भी कुछ नहीं है। तो आप बताइए मैं क्या बोलूं। तो वहां पर मतलब केओस, एब्सोल्यूट केओस चलने वाला है। उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, मेरे तो बहुत कुछ रिश्तेदार भी मेरे हैं, क्योंकि बंगालियों के रिश्तेदार वहां होते हैं। वेरी बैड कंडीशन, वेरी वेरी बैड कंडीशन। मेरे जो दूर के मामा सब है, वो कहते हैं कि कुछ हो तो हम कम से कम हमारी बेटियों को भेजने की कोशिश करेंगे। सो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, तो इज पर देयर जब मैं नो ट्वीट वे, करती हूँ, आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे इस जगह के अंदर? कोई कुछ नहीं कर सकता है वहाँ पे। एक तो वहां से यहाँ आना आना बंद है, यू नो, आप वहां नहीं से नहीं, आई यहाँ आ मीन नहीं मैं सकते। बोल रहा हूँ भारत क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है इसके अंदर? भारत को अपनी परेशानी इतना है, भारत कोई नया परेशानी कहाँ से मोड़ लेगा। सो आई डोंट थिंक दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजिकल टॉक, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजिकल टॉक। एस्ट्रोलॉजिकल टॉक तो ये है कि भारत कुछ करेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल टॉक एज पर माय एस्ट्रोलॉजी, दैट्स व्हाट आई हैव चेक। पर अब भारत ऐसे क्यों नहीं करेगा, मुझे एज ए पर्सन अगर पूछो तो मेरा जनरल नॉलेज यही कहता है, क्योंकि भारत के इज दी अपने इतने परेशानी है, भारत आपको नई परेशानी मोड़ नहीं लेगा। आपको क्या ऑलरेडी लगता है शेख ये जो हसीना को बुलाए ना हम, ये इसका चीज एक ये भी तो है इम्पैक्ट ना। हुआ था? हाँ, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ था बांग्लादेश का। अ, हिंदुओं में भारत के अंदर एक यूनिटी आई थी, और एक जो नारा ट्रू, उठा था, बटोके दो कटोके। ट्रू, अ, ये जो नारा उठा था आपका, ये इसी वजह से उठा था क्योंकि बांग्लादेश है। तो क्या बांग्लादेश में जो ट्रू, भगवान ना करे जो सही। कुछ होगा और जो हो रहा है, उससे
बोलना बड़ा डिफिकल्ट है, बट उससे इम्पैक्ट क्या होगा भारत के हिंदुओं पे? भारत के हिंदुओं पे कुछ नहीं, हम देख के जल-जल के मरेंगे, क्योंकि मुझे मेरे जो मैंने कहा मेरे कज़िन्स, मेरे रिश्तेदार उनको वो लोग फ़ेसबुक में इधर-उधर कुछ नहीं लिखते हैं, बस थोड़ी बहुत कभी-कभी मम्मी को हम सबको फ़ोन करके बोलते हैं। सो दे आर वेरी मच इन कब क्या कहाँ कैसे हो जाएगा, थोड़ी जैसे बड़ी-बड़ी ढाका चिटागांग जैसे बड़े-बड़े थोड़ा-सा सिटीज़ में हल्का-सा अच्छा हाल है ना? एकदम सिटीज़ में। बाकी तो जो एक इंटीरियर वाले गाँव-वाँव में तो मतलब मैं मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। इट मेक्स मी हुँ। फ्रस्ट्रेटेड, इट मेक्स मी ऐसा लगता है क्यों क्यों ऐसा क्यों है? फिर बात दिमाग में सवाल आती है, हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों है ना? ये भी नहीं, आती है, सो इट्स वो हर फ्रस्ट्रेटिंग जगह रहा है। इश्यू। आप देखिए सीरिया में ये अमेरिकन्स उसको लेके आए, वहाँ पर एक बंदे को, वहाँ पर वो सीरिया में क्रिश्चियंस को ही मार रहे हैं। सही तो बात है। अभी इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज गोइंग ऑन। हाँ, जैसे कुरुक्षेत्र में इतने लोग मरे थे, तभी जाके चीज़ें एग्ज़ैक्टली। सही हुआ। मैं ये एक्चुअली वही ये भी मैंने बोला है अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, जब दुनिया चेंज होती है, दुनिया एक ही चीज़ पे चेंज होती है जिसका नाम है खून। बिना खून के कुछ चेंज नहीं होता। तो खून तो बहेगा। और दूसरी रेडी फॉर बात इट। इसीलिए मंगल इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव। मंगल के पास एक राशि है जो 8वीं घर का राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, हुँ, और ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। स्कॉर्पियो के वही। पास ही होता है मृत्यु का घर जो है 8वीं घर वो स्कॉर्पियो के पास ही है। सो इट्स नॉट सो ईज़ी। आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से गुज़रना पड़ेगा। हुँ, डेथ हुँ, मतलब हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डेथ नहीं होता है। आपने नया हेयर कट कर लिया दैट इज़ आल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप में चेंजेस लाना ही पड़ेगा। सो हर तरीके से अभी पूरा दुनिया चेंजेस से गुज़र रहा है। इट्स नॉट ओनली भारत, इट्स नॉट ओनली बांग्लादेश और एनीवन। हर एक में अभी चेंज होना है। चेंज तो आना ही है। और इसी हुँ, चेंज में आप देखेंगे तो इस्लामिक हुलिगानिज़्म एंड टेररिज्म उसमें जो लॉक लगने वाली है आप देखिएगा। हुँ। हम फिर से मिलेंगे 2032 पे। नहीं, नहीं, हम मिलते तो रहेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको पूछना आखिरी सवाल पूछूँगा, क्योंकि नो इंटरव्यू इज़ कंप्लीट जी। विदाउट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान के बिना अ, क्या, मेरे को बहुत जूते मारेंगे लोग पाकिस्तान की कि यार आप किसी को लेके आए, कम से कम ये तो पूछ लो। नाउ मैं आपको बताता हूँ, मेरी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से 2 साल से ज़्यादा पाकिस्तान की एंटिटी चल नहीं सकती है। इट कैन नॉट। डन 2027। तो मैंने आपको क्या कहा 2027 में पाकिस्तान को पूरी तरह पीओके खोना पड़ेगा। इस साल तो अभी तो मुझे लगता है कि हमारी ऑलरेडी थोड़ी सैनिक-वैनिक अंदर है। एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा ही मुझे लगता है कि अगर हमारी मंगल का दशा शुरू होने वाला है, तो अभी ऑलरेडी हमारे सैनिक-वैनिक अंदर होंगे, नहीं होंगे तो अब हो जाएँगे। सितंबर टू आई सेड ऑलरेडी कि मेरा एक ट्वीट है, जिस ट्वीट पे किसी पाकिस्तानी ने कमेंट किया था। कि पीओके का क्या होगा, भारत क्या करेगा या ऐसा कुछ। तो मैंने मज़ाक से एक जवाब दिया था लास्ट ईयर कि युद्ध की क्या ज़रूरत है, वॉर की क्या ज़रूरत है? पीओके हम हैं तो 2025 में लाएँगे या 2027 में लाएँगे। दैट्स व्हाट आई सेड इन ऑगस्ट लास्ट ईयर 2024। तब लोगों को लगा था क्या ऐसे ही मैडम ने कुछ लिख दिया होगा 25 में या 27 में, है ना? सो व्हेन ऑपरेशन सिंदूर हैपेंड तब लोगों को याद है, अरे हाँ, उन्होंने तो कहा था 25 में या 27 में। सो दिस ईयर अराउंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वहाँ पे अगेन परहैप्स वी विल गो फॉर पीओके क्योंकि पाकिस्तान शांति से तो बैठ नहीं सकता है, पानी उनको मिलेगा नहीं, जो भी हो। तो अगस्त सितंबर टू सॉरी नॉट अगस्त सितंबर टू November, I think September, October, November, around that time we will perhaps go for POK again. The part of POK we can take back, and finally 2027 एंटर पीओके एंड उसी के आसपास बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, उनका सिंध है क्या है मुझे नहीं पता, वो सब भी होगा। सो पाकिस्तान का आज का जो मैप है 2027 में ऐसा नहीं रहने वाला है, और पाकिस्तान तब नाम का ही रहेगा, और बस हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितना भी अभी वो जश्न मना रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मैं तो बोलती हूँ बेचारों को एंजॉय करने दो। आप करने दो, उसको आखिरी एंजॉय बार। भी नहीं करने दोगे, गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका एंजॉयमेंट रोक दोगे, ये जागती है, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो सही बात नहीं है, उनको अब एंजॉय करने दो। इंडीड शर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप ऑडियंस आल्सो एंजॉयड इट। गाइस अपने कमेंट्स लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, सो दैट वी कैन गेट हर बैक सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, सो दैट जो जो चीजें उन्होंने बताई हैं, सितंबर अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है गाइस। जून तो एंड होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है, जुलाई, अगस्त, एंड देयर यू गो। कुछ ना कुछ तो होगा, हम सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, किस तरफ होगा, क्या होगा, वो टाइम बताएगा, और
कुछ गाइडेंस और कुछ चीजें इन्होंने ऑलरेडी हमको बताई हैं। शर्मिष्ठा जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच, लवली टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम नमस्कार। सेम है, नमस्ते।